लिए थे औरत से, और मेरा कोई लेना देना नहीं है। उस औरत ने मेरा नाम लगाया। ये मैम घर पे गई थी सर, तो मैंने कुछ भी नहीं बोला। बोली मैम कह रही कि मेरे से बदतमीजी से बात कर रही थी। इन्होंने ना मेरी उस दिन एक सुनी ना आज सुनी, और ये मुझसे बोलती है कि मैं तेरे को ससुराल से, तेरी अभी शादी हुई, तेरी शादीशुदा जिंदगी खराब करवा दूंगी और तू नरक से बदतर बनवा दूंगी। मैं ऐसे बोल रही है। मैं हंगामा क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं, ना मैंने किसी से पैसा लिया, ना किसी से मेरा कोई लेना देना है। उसने मेरा फर्जी नाम लगवाया, बल्कि मैं अपने ससुराल में थी, ना मैंने किसी हाथ लगाया ना कुछ लगाया। मैम मेरे पर उल्टा बोलने लगा गए। सर मैं भी एनजीओ चलाती हूँ, हम लोग भी इतने वो समाज से भी इतनी क्या नाम है आपका? प्रजापति। ये लोग जबरदस्ती उस महिला से उन्होंने पैसे लिए। कहाँ की रहने वाली है? पैसे लिए उन्होंने उस महिला। कहाँ की रहने वाली है? करौली माता देवी। और ये लोग बदतमीजी मारा है, पीटा है, फोन छुड़ाया। मेरा फोन दे दीजिए। मेरी जिंदगी में मुझे कुछ होता है सर, तो क्योंकि उन्होंने कुछ बोला है कि मेरी शादीशुदा जिंदगी खराब कर दी। कुछ भी होता है मेरी जिंदगी में, तो प्रिया मैडम की बिल्कुल भी मैंने किसी को कोई पैसा नहीं दिया। बंद करिए। हम तो कह रहे हम लोग वीडियो क्या बना रहे हैं, अब आप कहाँ में वीडियो बनाओ। अब तुम उधर बात करो, हमसे बात नहीं करो, उधर बात करो। मट्टी डीजल मंगवा मैं है ना आग लगा के मर मैं अगर मैं मर गया तो फिर यही मैडम जिम्मेदार होगी और शिक्षा स्टाफ है पूरा स्टाफ मेरे तुम्हारा फोन चलाया
मैम आज यहाँ 2 महिलाओं ने हंगामा किया, क्या है पूरा मामला? देखिए, थाना रक्सा पर एक अभियोग पंजीकृत है जिसका क्राइम नंबर है 124/26, जो कि SC/ST एक्ट के प्रोविजंस के अंतर्गत दर्ज किया गया है, जिसकी विवेचना मेरे द्वारा संपादित की जा रही है। आज विवेचना के क्रम में इस मुकदमे का जो अभियुक्त पक्ष था, जय देवी और महेंद्र प्रजापति, जो कि पाली पहाड़ी रक्सा के रहने वाले हैं, ये दोनों लोग अपने कुछ परिजनों के साथ में मुकदमे में अपना बयान दर्ज कराने के लिए मेरे कार्यालय में उपस्थित आए थे। मेरे द्वारा इनका विधिवत रूप से बयान लिया गया, जिसमें इनको नोटिस भी तामील कराई गई और इनको अगर इस मुकदमे में अपने पक्ष में कोई अन्य एविडेंस देना है, इसके लिए मेरे द्वारा इन्हें 94 BNSS का नोटिस भी सर्व किया गया। इसी प्रक्रिया के दौरान इस मुकदमे की जो नामजद अभियुक्ता है, जिसका नाम जय देवी है, पुत्री मिश्री प्रजापति, पाली पहाड़ी की रहने वाली है, इसके द्वारा मेरे कार्यालय में विवेचना को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने के उद्देश्य से अभद्र व्यवहार किया जाने लगा और विवेचना को इन्फ्लुएंस किए जाने के उद्देश्य से कुछ लोगों से मेरी बात कराने का भी प्रयास किया गया। जब मैंने ऐसा करने से मना किया तो इसके द्वारा मेरे कार्यालय से बाहर निकल करके और मेरे कार्यालय में जो नियुक्त कार्मिक हैं उनके साथ अभद्रता की गई। इस पर मेरे द्वारा तत्काल महिला थाना को सूचित करते हुए इस महिला को आवश्यक कार्यवाही हेतु महिला थाना भिजवाया गया है। शेष सभी विवेचनात्मक और अन्य विधिक कार्यवाहियां बच गई। मैम, क्या जमीन का कोई विवाद है? क्या विवाद है? लोगों का मुकदमा चल रहा है। मुकदमा जो पंजीकृत है वो एक महिला की ओर से पंजीकृत है, जिसमें जो वादी पक्ष है उसके द्वारा एक जमीन को बेचने के लिए वर्ष 2020 में अभियुक्त पक्ष के साथ में 2 लाख रुपए में इकरारनामा किया गया था। अभियुक्त पक्ष द्वारा फिलहाल जो प्राइमरी फैक्ट्स हैं उनके हिसाब से अभियुक्त पक्ष द्वारा इस इकरारनामे की शर्तों का उल्लंघन करते हुए वादी पक्ष के हक में उक्त जमीन का बैनामा नहीं किया गया, क्योंकि वो जमीन कालांतर में बीडा द्वारा अधिग्रहित करने का जो नोटिस था वो आ गया था। अभियुक्त पक्ष द्वारा इसमें जो पैसा लिया गया था वादी पक्ष से, वो भी उसको वापस नहीं किया गया और इसी पैसे के लेन देन के संबंध में अप्रैल में अभियुक्त पक्ष के द्वारा जो वादी पक्ष है उसके साथ में एक क्रिमिनल घटना भी घटित की गई थी। मारपीट जैसे आरोप और छेड़खानी जैसे आरोप उस महिला द्वारा इस पक्ष पर लगाए गए हैं, जिनकी विवेचना चल रही है। मैम, क्या ये माना जाए कि बीडा में जमीन जाने के बाद इनके मन में लालच आ गया था? प्राइमरी रूप से ऐसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन फिर भी विवेचना प्रचलित है। जैसे भी करके होंगे आपको अवगत कराया जाएगा। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, तो चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।